हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपूर क्लासेस। मेरा नाम है कृतिका और मैं आपका वेलकम करती हूँ हमारे उस कोर्स में जिसके बारे में कल मैंने आपको बताया था कि 60 डेज़ का प्लान है, किस तरीके से हमें ये असिस्टेंट मैनेजर का एचपी कोऑपरेटिव बैंक का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी और मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी कि 60 डेज़ में हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और हम इतना कर लें कि हमारा जो है ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, कट ऑफ से काफ़ी अच्छे मार्क्स हमारे आ जाएं। तो अब आज जो है सबसे पहले जो आज का लेसन है मेरा, इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी मैथ्स। और जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि सबसे पहले हम परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि परसेंटेज जो है वो फाउंडेशन है मैथ्स की। अगर हम बात करें बहुत सारे तरीके के क्वेश्चंस की, अगर हमारा मैथ्स अच्छा है, अगर हमारी परसेंटेज अच्छी है, तो हमारा मैथ्स भी अच्छा हो जाएगा। अब ट्रिक्स क्या है, कैसे रेशो मेथड से हम परसेंटेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, वो सब चीज़ें हम अपने आज के इस लेसन में पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस जो हैं वो पसंद आएंगी तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना पहला वीडियो जो कि हमने बनाया है परसेंटेज के ऊपर। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, परसेंटेज जो है वो बहुत ही बेसिक है, अगर मैं कहूँ फाउंडेशन है मैथ्स की। जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं, उसकी एक नींव रखते हैं, तो नींव अगर मजबूत होती है तो बिल्डिंग टिकी रहती है। वैसे अगर आपका ये कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा तो आप बहुत इजीली काफ़ी सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ जाएंगे और इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अब परसेंटेज की अगर मैं बात करूं, परसेंटेज बहुत ही बेसिक टर्म है जिसको हिंदी में हम कहते हैं प्रतिशत। मतलब प्रतिशत का मतलब क्या हुआ, हर एक 100 पे। शत का मतलब क्या होता है, 100 पे। अगर मैं आपको सिंपल सी बात कहूँ कि 1% का मतलब क्या है, परसेंट का मतलब क्या है, परसेंट का सिंबल जहां भी आ गया उसका मतलब है 1/100, राइट। कहीं पे भी अगर परसेंट का साइन आता है उसका मतलब क्या हो जाता है, 1/100, मतलब 100 के पार्ट पे उस चीज की क्या वैल्यू है, राइट। अब सबसे पहले आपको परसेंटेज की फ्रैक्शन फॉर्म या तो निकालनी आनी चाहिए या आपको याद होनी चाहिए। अब मैं तो आपको ये कहूंगी कि आप वो याद ही कर लो, क्योंकि ये टेबल है, ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है याद करना। आपको गूगल में कहीं भी आप सर्च करोगे, परसेंटेज टू फ्रैक्शन की जो शीट है वो आपको मिल जाएगी। आप उसका एक प्रिंट आउट ले लो और उसको जो है कहीं भी अपने कमरे की दीवार पे लगा दो कि आते जाते आपको वो दिखता रहे, ताकि वो नंबर्स आपके दिमाग में बैठ जाएं। अब जैसे अगर मैं बात करूँ 1%, तो मैंने आपको ये 1 जो है 1% इज इक्वल टू 1/100 होता है। दैट मीन्स अगर मैं 1 की बात करूं तो वो टोटल अपने आप में क्या है, 100% है। 1 जो एक नंबर है वो अपने आप में क्या है, 100% है। वैसे अगर मैं 1/2 की बात करूं तो डैट इज इक्वल टू 50%। 50% का मतलब क्या हुआ, 50 इंटू 1/100। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2। सिमिलरली इसी तरीके से हमारे पास एक फ्रैक्शन टेबल है जिसमें इन सब की वैल्यू है। 1/3 की वैल्यू है 33:1/3%। 1/4 की वैल्यू है 25%। ठीक है, तो ये सब जो है आपको याद होना चाहिए, आप ये याद कर सकते हो। मुझे पता है आप ये याद कर लोगे, आपको ये टेबल कहीं से भी मिल जाएगा। कुछ एक जो ये वैल्यूज हैं ये मैं लिख देती हूँ। तो ये 1/6 हो गया। 1/7 की होती है हमारे पास 14:2/7%। तो इस तरीके से है। 1/8 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 12.5%, 12.5% होता है। 1/9 11:1/9%। तो ये जो है ये आपको फ्रैक्शन जो टर्म्स है, किस परसेंटेज का कितना फ्रैक्शन बनता है वो आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो आपको निकालना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है 12:1/2%। तो आप इसको कैसे करेंगे, 12 को 2 से मल्टीप्लाई प्लस 1, सो इट इज 25/2%। तो ये कितना बन जाएगा, 25/2 इंटू 1/100। ये 25 से कट जाएगा तो 1/8 इसका आंसर आ गया। तो या तो आपको ये इस तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए कि आप इसे ब्रेक करके इस तरीके से लिख सको, या आपको पता होना चाहिए, आप इसको याद रख सकते हो, राइट। अब आजकल जो परसेंटेज पे क्वेश्चंस आते हैं उसमें जो वैल्यूज होती हैं वो ऐसे छोटे मोटे टर्म्स नहीं होते कि 12.5% होगा, 22.5% होगा। तो आजकल जो परसेंटेज के क्वेश्चंस बन रहे हैं एग्जाम में, तो वहाँ बड़ी बड़ी सी रेशो की बड़े बड़े से फ्रैक्शंस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत ही कॉमन जो फ्रैक्शंस है वो मैं आपको बता देती हूँ, जो आपको याद होने ही चाहिए।
ये तो आप कहीं नोट भी कर लेना बेशक। एक है 37.5, दैट इज 37.5%। इसका आप याद ही कर लेना। आप इसको निकाल भी सकते हो, चाहो तो याद भी कर सकते हो। ये है 3/8 की वैल्यू, ठीक है। वैसे ही अब आप ये निकाल सकते हो ना कि अगर आप इसको ब्रेक कर सकते हो 12.5% प्लस इंटू 3 अगर आप करोगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। आप जैसे भी कर लो, आप इसको ब्रेक कर लो या इसको मल्टीप्लाई +1/2 करके, मतलब आपको ये आना चाहिए कि किस तरीके से निकालना है। अगर आप टेबल याद रखोगे तो आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि जितनी देर में आप ये फ्रैक्शन सॉल्व करते हो ना, तो उतनी देर में कोई ऐसा भी स्टूडेंट होता है जो अपना क्वेश्चन सॉल्व कर चुका होता है। तो इसलिए आप जो है इन वैल्यूज़ को याद कर लो, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा। एक है हमारे पास 18.75%, दैट इज 18:3/4%। ये हो गया आपके पास 3/16, ठीक है। और एक हमारे पास है, एक और मैं आपको बता देती हूँ जो इम्पोर्टेंट है, 31.25%। ये होता है 5/16। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट है। एक और लिख लीजिए आप, 85:5/7%। ये होता है 6/7। और 83:1/3%। ये होता है 5/6। तो आज जो इस लेक्चर, इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा टाइम इस पर वेस्ट नहीं करूँगी कि आप ये कैसे निकालें। आप इसका टेबल देख लीजिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा। आप इसको निकाल भी सकते हो बहुत इजीली। अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं हो रहा है तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बता देना। मैं एक लेक्चर इस पर भी बना दूंगी कि इसको आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो सिंपल वे में, ठीक है। अब देखो, अब हम सबसे पहले आएंगे अपने क्वेश्चंस पे। और क्वेश्चंस पे आने से पहले मैं आपको एक छोटा सा ऐसी एग्जांपल देना चाहूँगी जहाँ से हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहती हूँ यहाँ, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इस पर ध्यान देना। एक मिनट, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ पेन का। देखो, अगर आपको कहा गया है किसी भी क्वेश्चन में, फॉर एग्जाम्पल ए इज 20% मोर देन बी, इसका मतलब क्या है? ए बी से 20% ज़्यादा है, तो 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब है 1/5। क्या मतलब है 20% का? 1/5। अब जिससे हम कंपेयर करते हैं वो हमेशा बेस वैल्यू होती है। हम b से कंपेयर कर रहे हैं, दैट मीन्स b क्या है? बेस वैल्यू है। तो a 20% ज़्यादा है b से, तो अगर b 5 है तो a कितना होगा? 5 + 1 6। अगर हमारे पास b की वैल्यू 5 है तो a की वैल्यू क्या होगी? हमारे पास 6 होगी। ये इसका मतलब है सिंपल कि a इज 20% मोर देन b। तो जो जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, आप इसको फ्रैक्शन को जो परसेंटेज है इसको फ्रैक्शन में ब्रेक कर लो, और जो हमारे पास बेस वैल्यू होती है वो होती है जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं। या हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? b से कंपेयर कर रहे हैं। तो 5 अगर b है तो a क्या है? 20% ज़्यादा है b से। 20% ज़्यादा का मतलब 5 + 1 6 होगी इसकी वैल्यू। अच्छा, ये क्वेश्चन करने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूं। इसी तरीके से आपको बहुत सारे ये क्वेश्चन हो सकते हैं। इसको हम इरेज ही कर देते हैं, सारा इरेज कर देते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आपको ये कहूँ, लेट्स सपोज आपको क्वेश्चन में मैं क्या देती हूँ, a इज 11:1/9% मोर देन b। तो इसको आप कैसे बताओगे कि a की वैल्यू क्या होगी और b की क्या होगी? तो इसका मतलब ये है 11:1/9% होता है हमारे पास 1/9, ठीक है। इसका फ्रैक्शन क्या बनता है? इसका फ्रैक्शन बनता है 1/9। अब b से कंपेयर कर रहे हैं तो बेस वैल्यू किसकी है? b की। a क्या है? ज़्यादा है b से, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 + 1 10। क्लियर है? वैसे ही आपको लिखा आ सकता है a इज 36.36% लेस देन a + b। इसका मतलब क्या है? अब 36.36% तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, लेकिन हमने एक फ्रैक्शन पढ़ा है सिंपल, 9.09 जो होता है वो होता है 1/11। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 36.36 बन जाएगा। दैट मीन्स ये वैल्यू होगी 4/11, ठीक है। अब बेस से कंपेयर करना है, मतलब a + b की वैल्यू कितनी कही गई है हमें? 11। और क्या कहा है? a इज इतने % लेस देन a + b। दैट मीन्स कि a की वैल्यू क्या होगी? अब a कम है तो a की वैल्यू हो जाएगी 11 - 4।
और इस तरीके से आप b की वैल्यू भी निकाल सकते हो। b की वैल्यू हो जाएगी 4, 7 + 4 11। तो यहाँ से हमें आपको ये देखना है कि जिससे कंपेयर कर रहे हैं, पहले तो आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखोगे। फ्रैक्शन में जो बेस वैल्यू है वो है जिससे आप कंपेयर कर रहे हो, ज़्यादा है या कम है उतना न्यूमिनेटर से ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये तो है बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको समझ आ गया होगा। आई होप आपको समझ आ ही गया होगा। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आप क्वेश्चन एक बार पढ़ लें। इफ 16:2/3% ऑफ अ नंबर is subtracted from itself, then the result became 5670. Find the original number. तो एक नंबर है अगर, तो इसका बेसिक तरीका पहले क्या है, आप किस तरीके से सॉल्व करोगे अगर आप इसे बिल्कुल बेसिक की मैं बात करूं। तो हम सपोज कर लेते हैं कि नंबर क्या है, x है। 16:2/3% का मतलब क्या होता है, 1/6। तो एक नंबर में से जब 1/6 ऑफ x सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नंबर आता है 5670। आप इसको सॉल्व करेंगे, 5x/6 इज इक्वल टू 5670। 5 से ये कट जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 80। ये आपके पास यहाँ पे आ गया। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से हमारे पास 1134 × 6। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ये हो गया 6804 लेट्स सपोज। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। लेकिन ये तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है ना। अब अगर आपको यही सीखना होता तो आप मेरी वीडियो क्यों ही देखते, ये तो आपको आता ही है कि x हम कंसीडर कर लेते हैं, x है, और इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेते हो। ये तो रहा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब मैं आती हूँ अपनी पुराने, जैसे मैंने आपको भी पहले बताया था कि हम इसको और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और वो तरीके आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ, राइट। तो देखते हैं इसको और किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। 1 मिनट देना। तो जो हमारा तरीका रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो ये रहेगा। हमें पता है 16:2/3 का मतलब क्या होता है। 16:2/3 का मतलब होता है 1/6। ठीक है, ये हमें पता है। अब एक नंबर को जब हमने कहा उसको हम उससे सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब हम जिस नंबर की बात कर रहे हैं वो क्या है हमारे पास, ओरिजिनल वैल्यू, बेस नंबर। ये क्या है हमारे पास, ओरिजिनल वैल्यू। जब हम ओरिजिनल वैल्यू में से इतना परसेंट क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, दैट मीन्स जब हम 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कह रहा है जो रिजल्ट है वो आता है 5670। दैट मीन्स हमें 5 की वैल्यू दी है 5670। तो यहां से आप 1 की वैल्यू निकाल लोगे, यहां से हमारे पास 1 की वैल्यू आ जाएगी 1134। तो आपको क्या करना है, ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो ओरिजिनल नंबर क्या था, 6 था। तो 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 × 1134। जो आपके पास पहले आंसर आया था, आंसर वही आ गया। समझ में आया। मैं एक बार फिर कह देती हूँ, आपको कहा है कि एक नंबर है जो 16:2/3%, जब उसमें से माइनस करते हैं उसका तो इतना आंसर आता है। तो 16:2/3 का क्या मतलब है, 1/6। अब 1/6 में से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं कितना नंबर, 16:2/3। तो दैट मीन्स कितना, जो न्यूमिनेटर है वो, जब हम ओरिजिनल नंबर में से इतना माइनस करते हैं ये वैल्यू बन जाती है। ये वही कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको पहले बता रही थी, इफ a इज 20% मोर देन b। तो वही वाला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया है, और इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। और इसके साथ क्या होगा, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, आपको एक्स एक्स कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा अपने आंसर पे पहुंच जाओगे। आई होप आपको ये जो है क्लियर हो गया होगा। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखो यहाँ पे, a number which when increased by 16:2/3% becomes 1911, find the original number। कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। 16:2/3 का मतलब क्या है, 1/6। अब एक नंबर को जब हम इतने परसेंट से बढ़ाते हैं, दैट मीन्स पहले नंबर क्या था 6, अब कितना हो गया है 7। ठीक है, तो वो नंबर कितना बन जाता है 1911। ये 7 की वैल्यू है। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से हम, 7 2 14, 7 7 49, 7 3 21। तो ये आ गई 1 की वैल्यू 273। अब पूछा है कि ओरिजिनल नंबर क्या है ये बताना है। तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा, वेरी सिंपल, 6 की वैल्यू निकाल लो, 273 × 6, सॉल्व हो जाएगा। अब तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, ये इसका आंसर आ गया।
इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब सिंपल था, देखो 2 लाइन का है, 30 सेकेंड से भी आपको कम टाइम लगेगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब अगर आप x कंसीडर करते हो तो आपका क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। तो क्या कहा था हमें, एक नंबर है जिसको 16:2/3% अगर हम बढ़ा देते हैं तो वो इतना बन जाता है। दैट मीन 7 की वैल्यू हमें दी है, 1 की हमने निकाल ली, और ओरिजिनल नंबर क्या था, बेस वैल्यू, तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस पे आगे जाके हम और क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। If 85:5/7% of a number is added to itself, we get 520. Find 7:1/7% of the original number. तो अब सबसे पहले हम इनकी वैल्यूज क्या होती है। 85:5/7 की वैल्यू मैं आपको बता देती हूँ अगर आपको नहीं पता, और आप इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश भी कीजिए। इसकी वैल्यू होती है 6/7 और 7:1/7% की वैल्यू होती है ठीक है। अगर इसको अब आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो क्या है, इफ 85 ये इस नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ, यानी कि ओरिजिनल नंबर ये था, जब इसमें हमने इतने परसेंट ऐड किया तो वो नंबर क्या बन गया 13 की वैल्यू कितनी दी है 520। तो अब हमारे पास वो कह रहा है कि ओरिजिनल नंबर का 7:1/7% निकालना है। 13 की वैल्यू दी है, 1 की क्या हो जाएगी 40। अब आपको इसका क्या निकालना है, 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्लियर है। अब इसका 7:1/7% निकालना है, तो 7:1/7% क्या होता है 1/14। आप इसको यहां से सॉल्व कर लो, 2 7 से 14, 2 3 से 6, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर है। हमें इन कॉन्सेप्ट में एक्स कंसीडर नहीं करना है, हम बस ये देखेंगे जो भी हमारे पास परसेंटेज है उसका फ्रैक्शन बनाएंगे, उसमें कितना ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है वो देखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक ही क्वेश्चन है, आप इसे खुद एक बार ट्राई कर सकते हैं। 37.5% ऑफ एक्स इज 12.5% मोर देन वाई। इफ द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज 96, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। 37.5 की जो वैल्यू है वो है 3/8, 12.5% मैंने आपको पहले भी बताया था, 1/8। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, अब इसमें क्या कहा है क्वेश्चन में कि 37.5% ऑफ एक्स, तो ये तो सिंपल हो गया 3/8 ऑफ एक्स इज 12.5% मोर देन वाई। 12.5% मोर देन वाई मतलब अगर y की वैल्यू 12.5% मतलब 1/8 है, तो इससे वो कितना है, इतना ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा 9/8। 8 + 1 9, अगर वो 8 है वैल्यू तो वो उससे कितना है 12.5%, यानी कि 12.5% ज्यादा है, तो 8 + 1 9/8 y हो जाएगा। 8 से 8 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो x अपॉन y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 3 3 = 9, 3/1, ये आ गई मेरे पास x:y की रेशो। अब वो कह रहा है कि जो डिफरेंस है x और y का, दैट मीन्स 3 - 1, इसकी वैल्यू कितनी है 96। 3 - 1 हो गया, 2 की वैल्यू कितनी गिवन है 96, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 48, और क्या पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो y की वैल्यू 1 थी, तो ये हो गया 48। x की वैल्यू निकालनी होगी तो वो क्या हो जाएगी 48 × 3, आपके पास आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू भी आप इस तरीके से निकाल सकते हो। आई होप आपको जो है ये वीडियो में जितने भी हमने आज क्वेश्चंस किए हैं वो आपको समझ आए हैं। अगर आपको कोई डाउट है, आपको लगता है आप परसेंटेज नहीं निकाल पाते और आप चाहते हो इससे भी बेसिक एक लेसन बने जिसमें सिर्फ परसेंटेज को फ्रैक्शन में कितनी जल्दी कन्वर्ट करना है कैसे करें, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। पर अभी हमारा मोटिव है कि कोऑपरेटिव बैंक का पेपर है, हमें जल्दी से असिस्टेंट मैनेजर का एग्जाम क्लियर करना है, सारी तैयारी भी करनी है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही है। कल मैं बेसिकली कॉन्सेप्ट्स के साथ जो और क्वेश्चंस आते हैं, कितने तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, वो हम कंप्लीट करेंगे आने वाले और 4 लेक्चर्स में। जैसे मैंने आपको कहा था 5 लेक्चर्स में हम परसेंटेज कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर भी करना। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।